एसिड रेन। ओके, एसिड रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। नॉर्मल रेन वाटर इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज CO2 प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर गेट डिजोल्व इन इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जो हमारी नॉर्मल रेन होती है, आप जानते हैं कि नॉर्मल रेन कैसे बनता है। जो नॉर्मल रेन होता है वो क्या होता है कि जो अर्थ से जो वाटर होता है ना, वो क्या होता है, इवोपरेट होता है, और इवोपरेट होके क्या बनते हैं वो मतलब क्लाउड्स बन जाते हैं, तो वो कहलाते हैं नॉर्मल रेन। ओके, तो वो क्या हो जाती है कि स्लाइटली एसिडिक हो जाती है, मतलब एसिडिक होती है नेचर के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि जब वो वाटर इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है ना, तो वो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 गैस जो होती है, वो क्या होती है कि उसके अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और उसके साथ मिलके क्या बना लेती है वो कार्बोनिक एसिड जो होती है ना, वो बना लेती है। इस ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो है नॉर्मल रेन है। ओके, मतलब ये ओके वाटर है, एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाटर है जो इवोपरेट होके क्या, अर्थ से इवोपरेट होके क्या गया है, एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया है। और ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 गैस जो होती है ना, ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो रेन जो होती है ना, उसके अंदर क्या गया है, एसिड जो हो गया है वो इंक्लूडेड हो गया है, एसिड जो हो गया है वो मिल गया है। ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है कि जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है, वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा उसका नेचर जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक नेचर कैसे होता है नॉर्मल रेन का। क्योंकि क्या होता है कि जो मतलब जो इवोपरेट वाटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जाके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और कार्बोनिक एसिड बना लेता है। तो जैसे ही एसिडिक नेचर होता है ना नॉर्मल रेन का, तो उसका जो पीएच जो होता है वो कितना हो जाता है, 5.6 हो जाता है। अब हम ये मतलब ये है कि मतलब जो वाटर इवोपरेट हुआ था अर्थ से, उसका पीएच कितना होता है, 7.0 होता है, लेकिन नॉर्मल रेन का पीएच कितना हो जाता है, 5.6 हो जाता है। तो मतलब पीएच की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, कम हो गई है। कितनी हो गई है, पीएच की वैल्यू जो हो गई है वो यहाँ पे कम हो गई है। तो कम होते ही क्या होता है, अगर पीएच की वैल्यू कम होती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और रेंज जो होती है वो एसिडिक होती जाती है। अब क्या होता है कि मतलब एक तो क्या हो गया है कि कार्बोनिक एसिड बन गया है उसके अंदर, बिकॉज ऑफ SO2 एंड NO2 गैसेज एज पॉल्यूटेंट इन एटमोस्फेयर। और हमारा जो एटमोस्फेयर जो होता है ना, उसके अंदर वैसे ही क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। मतलब पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, मतलब जो हमारे एटमोस्फेयर के अंदर क्या कहते हैं, पॉल्यूशंस फैलाते हैं। कौन से वो पॉल्यूटेंट्स के नाम है, एक तो है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ से आते हैं हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, तो मतलब जो व्हीकल्स जो होते हैं और जो फैक्ट्रीज जो होती है उनसे जो स्मोक निकलता है ना, उसके अंदर ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और ये स्मोक क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है, ये मतलब पॉल्यूट कर देता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो SO2 और NO2 जो है वो भी क्या हो गए हैं, क्या होंगे वो जो रेन जो होती है ना नॉर्मल रेन, उसके अंदर क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। The pH of rain is further lower to S2.4 and this type of precipitation is called as acid rain। जब मतलब क्या होगा कि जो हमारी नॉर्मल रेन होती है उसके अंदर ये पॉल्यूटेंट्स क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मतलब ये गैसेस जो होती है ना वो मिक्स होते हैं, तो उसका जो पीएच जो होता है वो क्या होता है, और ज्यादा गिर गिर के कितना रह जाता है, 2.4 तक ही रह जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो एसिड की जो क्वांटिटी जो होती है, एसिड का जो अमाउंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन के अंदर। तो तब उस रेन को हम क्या कह देते हैं, एसिड रेन का नाम देते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं उसके अंदर एसिड रेन, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एसिड की जो मात्रा होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए उसको एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। एसिड रेन क्या होता है एक्चुअल में, एसिड रेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 HNO3 और HCl। मतलब ये जो एसिड रेन होती है ना वो किसकी, मतलब क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर, कौन कौन से एसिड होते हैं, तो मतलब ये 3 तरह के एसिड का कॉम्बिनेशन होती है एसिड रेन, जिसके अंदर क्या होता है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 कहते हैं, एक होता है नाइट्रिक एसिड जिसको हम HNO3 कहते हैं, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl के नाम से जानते हैं।
ये जो तीनों मतलब ये जो होते हैं ना SO2 और ये जो NO2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्ट्री और व्हीकल से निकलने वाले स्मोक जो होता है ना उससे मतलब क्या होगी, वो जो होंगे ना ये SO2 और NO2 गैसेस जो होंगी वो H2O से मिलकर क्या बना लेती है, ये एसिड्स बना लेती हैं। और ये एसिड्स जो होते हैं वो रेन के अंदर जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, वो एसिड रेन बन जाती है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि एसिड रेन और जो नॉर्मल रेन होती है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला इनका जो डिफरेंस है वो इनकी डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि एसिड रेन इज द रेन दैट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ एसिडिक कंपोनेंट डिसॉल्व इन इट। एसिड रेन जैसे कि नाम से ही पता होता है कि क्या होती है, कि एसिड रेन भी एक रेन होती है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ही हाई अमाउंट के अंदर क्या होते हैं, एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, उसके अंदर डिसॉल्व हुए रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन। जो नॉर्मल रेन जो होती है ना वो क्या होती है, कि उसके अंदर जो कंटेन होता है इज द मेन फॉर्म हाउ इवोपरेट वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड कम बैक टू द अर्थ। मतलब जो नॉर्मल रेन होती है वो अर्थ सरफेस से जो वाटर होता है ना इवोपरेट, वही उसका कंटेंट होता है। और वापस क्या होता है, ये जो इवोपरेट वाटर जो होता है ना वो वापस से क्या होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या होता है, वापस ऐसा का ऐसा चला जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, एसिड रेन के अंदर जो होते हैं एसिड कंपोनेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जो नॉर्मल रेन होता है उसके अंदर सिर्फ इवोपरेट वाटर होता है जो कहाँ से आता है, अर्थ से आता है, और अर्थ के ऊपर ही क्या होता है, वह वापस एज अ रेन की फॉर्म में वापस चला जाता है। अब इसके अंदर है कि दूसरा पॉइंट है डिसॉल्व कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मतलब इसके अंदर है ये हाई कंटेंट ऑफ एसिडिक कंपाउंड सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस जो होती है इसके अंदर होती है। मतलब ये बताया है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड होंगे, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और एक होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 और SO2 गैसेस इसके अंदर मिली हुई रहती है। इसके अंदर क्या होता है, कंटेन अ लेस अमाउंट ऑफ एसिडिक कंपाउंड डिसॉल्व। इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल रेन होती है ना उसके अंदर बहुत ही मतलब ये SO2 और NO2 तो एसिड मतलब ये कंपोनेंट तो इसमें होते ही नहीं है। इसमें तो क्या होती है, ये CO2 के साथ मिलके क्या बना लेती है, वो कार्बोनिक एसिड बनाती है ना, उसकी वजह से ही सिर्फ वो एसिडिक कंपोनेंट जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, डिसॉल्व रहता है। ओके। अब इसका जो पीएच जो होता है, एसिड रेन का जो पीएच जो होता है वो कितना होता है, 2 या 3 के बीच में होता है। लेकिन जब इस मतलब और इसका जो पीएच जो होता है ना नॉर्मल रेन का, वो कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है पीएच 7 तक, मतलब 7 से थोड़ी कम होती है, मतलब 5.5 के अराउंड नॉर्मल रेन का पीएच होता है। और जो एसिड रेन का पीएच जो होता है वो क्या मतलब 2 या 3 के बीच में होता है। और एसिडिटी, और मतलब जैसे हमें नाम से ही पता है कि इसके अंदर एसिड कंपोनेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। और ये स्लाइटली एसिडिक किसकी वजह से होती है नॉर्मल रेन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। मतलब ओके, उसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, एसिडिक नेचर थोड़ा सा होता है। लेकिन इसके अंदर तो क्या होता है कि SO2 NO2 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीनों एसिड इसके अंदर बहुत ही क्वांटिटी में होते हैं। इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। इसके अंदर सिर्फ कार्बोनिक एसिड होता है। इफेक्ट्स क्या होते हैं एसिड रेन के, हार्मफुल टू द ऑर्गेनिजम्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ सॉइल। मतलब क्या होता है कि मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म, मतलब जब भी एसिड रेन होती है ना वो जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। या हम भी, हमारे लिए भी, जैसे पहली बारिश होती है अगर हम उसमें नहा लेते हैं तो हमारी आईज को, हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन्स होती हैं उसको बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पहुंचते हैं। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ सॉइल, मतलब जो वेजिटेशंस जो होती है ना, जहाँ पे भी एसिड रेन होती है तो वहाँ पे सारी की सारी वेजिटेशंस जो होती है वो खराब हो जाती है। तो मतलब ये हार्मफुल इफेक्ट होते हैं एसिड रेन के। लेकिन जो नॉर्मल रेन होती है, नॉट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। मतलब नॉर्मल रेन जो होती है वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होती है बल्कि बेनिफिशियल होती है। ओके, मतलब अगर नॉर्मल रेन ना हो तो उससे मतलब एनवायरमेंट जो होता है वो सफर करता है। मतलब ये तो कंपलसरी होनी चाहिए नॉर्मल रेन, और एसिड रेन आप समझिए तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा है कहने का मतलब। ठीक है। अब इस डायग्राम के थ्रू समझा है कि एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होती है कि ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स जो है वो क्या है, इवोपरेट वाटर को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जो ये इवोपरेट वाटर जो होता है ना, ये CO2 से मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो वो कार्बोनिक एसिड की वजह से नॉर्मल रेन जो होती है ना वो एसिडिक नेचर शो करती है। ये नॉर्मल रेन की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन
जब हम जो व्हीकल्स जो होते हैं, जो ह्यूमंस चलाते हैं, लिविंग मतलब ह्यूमन बींग्स चलाते हैं, और ये जो फैक्ट्रीज है, इनका जो स्मोक होता है, इनके अंदर कौन सी गैसेस होती है? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है, मतलब SO2 और NO2 गैस होती है। और ये क्या मिलती है? ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है ना, तो क्या बनाएगी? ये एसिड बना लेती है। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और एक बनाती है नाइट्रिक एसिड। ओके, तो मतलब इससे क्या होता है कि मतलब जो रेन जो होती है ना, नॉर्मल रेन, उसके अंदर कौन कौन से एसिड मिक्स हो गए हैं? एक तो सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो गया है, एक नाइट्रिक एसिड जो होगा वो मिक्स हो जाएगा, और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसी तरीके से क्या होते हैं, इसमें मिक्स हो जाते हैं। और वो किसकी फॉर्म में क्या बना लेते हैं? वो मतलब जब ये तीनों तरह के एसिड जो होते हैं वो इस नॉर्मल रेन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो नॉर्मल रेन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड रेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही ये एसिड रेन क्या होती है, मतलब जमीन पे गिरती है, तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी ये वेजिटेशन है ना, ये लैंड है, ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है। पहला ये है। दूसरा है कि जैसे ही ये एसिड रेन जो होती है वो रिवर्स के अंदर आता है, ये रिवर्स के मतलब रिवर्स है, लेक है, जितने भी मतलब वो होते हैं ना, उसके अंदर जब भी ये मिलती है, मतलब रिवर वाटर के अंदर मिलती है, तो रिवर के अंदर जितने भी या लेक के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, उससे क्या होते हैं, उनको सरवाइव करने के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो मतलब एसिड रेन के इफेक्ट को यहाँ पे बताया गया है कि हार्मफुल इफेक्ट को समझाया गया है कि एक तो एक्वेटिक जो लाइफ होती है उसको हार्मफुल है, वेजिटेशन के लिए हार्मफुल है। और ये बनती कैसे है? तो मतलब ये जो स्मोक्स निकलते हैं ना, व्हीकल्स है और फैक्ट्रीज वगैरह है, तो इनसे जो स्मोक्स निकलता है, तो ये स्मोक्स जो होते हैं एज ए पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और एटमॉस्फेयर में नॉर्मल रेन के साथ मिलके क्या बना लेते हैं? एसिड फॉर्म कर लेते हैं वहां पे जाके। और वो किसका फॉर्म ले लेते हैं? एसिड रेन का फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। और फिर यही रेन जो होती है वो जमीन पे आके हमारे मतलब अर्थ के ऊपर आएगी, और अर्थ के ऊपर काफी हार्मफुल इफेक्ट शो करती है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये बताया गया है कि यदि आपको एसिड रेन से बचना है, तो मतलब पॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा। यदि आपको इस एसिड रेन के कंसेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं, मतलब उस क्वेरी को, तो आपका मतलब सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।